क्या आप जानते हैं कि दुनिया की बड़ी शक्तियों के बीच इस समय भूराजनीतिक समीकरण तेजी से बदल रहे हैं? क्या रूस यूक्रेन युद्ध का अंत अब स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है? क्या चीन ने एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को हिलाकर रख दिया है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम आपको इस पूरे मामले की गहराई से जानकारी देने जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति उथल पुथल से भरी रही है। पहले इजराइल हमास युद्ध, फिर आर्मेनिया अजरबैजान संघर्ष और अब रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक स्थिरता को खतरे में डाल दिया है। हालांकि हाल के घटनाक्रमों से संकेत मिलता है कि रूस यूक्रेन युद्ध अपने निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है। युद्ध के शुरुआती दौर में ऐसा लगा था कि रूस कमजोर साबित हो रहा है, क्योंकि उसके कई सैन्य उपकरण उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए थे। लेकिन समय के साथ तस्वीर पूरी तरह बदल गई। अब यूक्रेन की हालत खराब हो चुकी है और इसके राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की एक अत्यंत कठिन स्थिति में फंस चुके हैं। अमेरिका के राजनीतिक परिदृश्य में बदलाव आने के साथ ही यूक्रेन की परेशानियां और बढ़ गई है। ट्रंप के फिर से सत्ता में लौटने के बाद अमेरिका की नीतियों में बदलाव स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उन्होंने नाटो देशों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि अब और अधिक सैन्य हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है। इससे यूक्रेन को भारी झटका लगा है। जेलेंस्की ने इस संकट से उबरने के लिए हाल ही में 1 लाख नए सैनिकों की मांग की है। लेकिन इस मांग के साथ ही चीन ने एक चौंकाने वाला बयान दिया है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया है। जब जेलेंस्की ने यूक्रेन की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सैनिकों की मांग की, तो चीन के एक रक्षा विशेषज्ञ ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि भारत और चीन को भी अपने सैनिक यूक्रेन में भेजने चाहिए। यह बयान चौंकाने वाला इसलिए है क्योंकि भारत और चीन के बीच रिश्ते वैसे भी तनावपूर्ण रहे हैं। यहाँ सवाल ये उठता है कि चीन ने ऐसा बयान क्यों दिया? क्या ये किसी गहरी रणनीति का हिस्सा है? चीन अच्छी तरह जानता है कि अगर रूस और अमेरिका किसी समझौते पर पहुंचते हैं तो इसका लाभ भारत को भी मिलेगा, लेकिन चीन को नहीं। इसलिए वो भारत को इस मामले में उलझाने की कोशिश कर रहा है। दरअसल हाल ही में सऊदी अरब में अमेरिका और रूस के बीच एक अहम बैठक हुई थी, जिसमें यूक्रेन को शामिल नहीं किया गया। इसका मतलब यह है कि अमेरिका और रूस के बीच एक बड़ा सौदा हो सकता है, जिससे यूक्रेन को अनदेखा किया जाएगा। यह बैठक पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी, क्योंकि इसमें न सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस के अन्य मित्र देशों, भारत और चीन को भी आमंत्रित नहीं किया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक में अमेरिका ने रूस को यह भरोसा दिलाया कि वो यूक्रेन में आगे किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसके बदले में अमेरिका को यूक्रेन के प्राकृतिक संसाधनों पर बड़ा नियंत्रण मिल सकता है। जब जेलेंस्की को इस सौदे का अंदाजा हुआ तो उन्होंने तुरंत 1 लाख सैनिकों की मांग कर दी। लेकिन इसी दौरान चीन ने अपना दांव खेलते हुए भारत को इस मामले में घसीटने की कोशिश की। अमेरिका और रूस के संभावित समझौते से ये साफ हो जाता है कि यूक्रेन की सरकार पर अब पूरी तरह से दबाव बढ़ने वाला है। अगर ये समझौता होता है तो इसका सीधा मतलब होगा कि रूस यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा बनाए रखेगा और बदले में अमेरिका को यूक्रेन के आर्थिक संसाधनों पर अधिकार मिलेगा। अगर जेलेंस्की इस समझौते को मानते हैं तो यूक्रेन अपनी स्वतंत्रता खोने की ओर बढ़ेगा। लेकिन अगर वे इसे अस्वीकार करते हैं तो ट्रंप और पुतिन मिलकर उनकी सरकार को गिराने की योजना बना सकते हैं। इस स्थिति में यूरोप को भी इसका दोषी ठहराया जाएगा और अमेरिका रूस के साथ मिलकर यूक्रेन में एक नई सरकार स्थापित करेगा। चीन इस पूरे परिदृश्य में खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी चालाकी ज्यादा सफल होती नहीं दिख रही। अगर अमेरिका और रूस के बीच ये समझौता होता है तो चीन की स्थिति कमजोर हो सकती है। इसके अलावा भारत चीन की इस साजिश को अच्छी तरह समझ रहा है और इस मामले में शामिल होने की कोई संभावना नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि क्या चीन की ये रणनीति सफल होगी या ये एक और विफल प्रयास साबित होगा? आपकी क्या राय है? क्या चीन भारत को इस मुद्दे में खींचने में सफल होगा या भारत इस मामले में दूर ही रहेगा?
अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसी ही महत्वपूर्ण और जानकारीपूर्ण वीडियो लाते रहें।